गुड मॉर्निंग क्लास 7। सो हमारा चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चल रहा है। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट फोटोसिंथेसिस का है, फोटोसिंथेसिस की मदद से ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपने ओन से फूड बना सकते हैं, जिसको वो यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ और अपने सर्वाइव के लिए। और जो एक्स्ट्रा फूड बचता है तो उसे वो स्टार्च के रूप में डिफरेंट पार्ट में उसको स्टोर कर देते हैं। दूसरा नंबर जो है इम्पॉर्टेंट है हमारा कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सभी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है। नंबर थर्ड है कि हम लोगों को जो है ऑक्सीजन, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ही ऑक्सीजन जो है रिलीज़ होता है, तो एक तरीके से फोटोसिंथेसिस की मदद से हमको ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, हम लोगों के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, तो फोटोसिंथेसिस की मदद से ही ऑक्सीजन जो है रिलीज़ होता है। चौथा रीज़न है कि ये एक तरीके से बैलेंस करके रखता है। हम लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे CO2 को प्लांट लेता है और O2 को रिलीज़ करता है। तो इस तरह एक तरीके से फोटोसिंथेसिस जो है वो एटमॉस्फेयर को बैलेंस करे हुए है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस का। अगला टॉपिक है हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जितने भी एनिमल्स होते हैं और जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो कि ग्रीन नहीं होते, जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, वो अपने आप से फूड नहीं बना सकते हैं वो। ठीक है, नॉन ग्रीन प्लांट्स और एनिमल ये जो है ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए। ठीक है, तो इन लोगों को कहा जाता है हेट्रोट्रॉप्स, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जो डिपेंड होते हैं ग्रीन प्लांट्स पर उनको हेट्रोट्रॉफ्स कहा जाता है, और इस टाइप की न्यूट्रिशन को कहा जाता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस टाइप की मोड की न्यूट्रिशन को कहा जाता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हेट्रोट्रॉफिक प्लांट जो होते हैं ये अपना फूड, क्योंकि बना तो खुद से नहीं सकते, तो ये अपना फूड जो है किसी मरे हुए या सड़े हुए जो है मैटर से, कचड़े से, ठीक है, और भी जो अगर लिविंग प्लांट से या एनिमल से ये लोग उनसे जो है अपना फूड लेते हैं। ठीक है, अब इस तरह के 4 टाइप्स के जो है प्लांट्स होते हैं हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स, जो कि जो कि क्या नाम है, दूसरों से फूड के लिए डिपेंड होते हैं। पहला है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, दूसरा है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, थर्ड है इंसेक्टिवरस न्यूट्रिशन, फोर्थ है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही रहते हैं, बिल्कुल उनके ऊपर उनके ऊपर ही जीते हैं और उन्हीं से फूड लेते हैं। और ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये अपने होस्ट से बेनिफिट लेते रहते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते जाते हैं। ठीक है, होस्ट क्या होता है कि ऐसे प्लांट्स, एनिमल जिसके ऊपर, जिनसे ये लोग ये जो है अपना अपना फूड लेते हैं। ठीक है, उनको होस्ट कहा जाता है। तो ये होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं और खुद बेनिफिट लेते जाते हैं। अब अच्छा, पैरासाइट्स जो होते हैं वो खुद 2 टाइप्स के होते हैं, एक टोटल पैरासाइट्स और दूसरा पार्शियल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट यानी कि ऐसे पैरासाइट्स, ऐसे प्लांट्स जो टोटली डिपेंड होते हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक डिपेंड होते हैं। सिर्फ इनका काम है कि किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर जा कर के उनसे न्यूट्रिशन खींचना, उनसे न्यूट्रिशन, जितने भी न्यूट्रिशन उनको एब्जॉर्ब कर लेना, पूरा खींच लेना, बाकी खुद कुछ नहीं करना। तो ये टोटल पैरासाइट्स होते हैं। और बाकी पार्शियल पैरासाइट्स वो होते हैं कि जो खुद से थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन, खुद से फूड बनाते हैं, लेकिन उनको फूड बनाने के लिए मिनरल्स की और वाटर की ज़रूरत पड़ती है होस्ट प्लांट से, तो उनको पार्शियल पैरासाइट्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स के पैरासाइट्स होते हैं, एक टोटल पूरा होते हैं डिपेंड और एक होते हैं पार्शियली डिपेंड होते हैं। तो अगला है हमारा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट। सेप्रोफाइट न्यूट्रिएंट में ये ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जो अपना फूड जो है वो डेड और सड़ी हुई मैटर से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो उनको सैप्रोफाइट्स कहा जाता है। तो ये ऐसे टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना न्यूट्रिएंट जो है वो डेड और सड़ी हुई चीज़ों को से ले रहा है
तो उन वैसे टाइप के न्यूट्रिशन को कहा जाता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब ये जो प्लांट्स होते हैं ये ग्रीन नहीं होते हैं, ठीक है, ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल की कमी होती है, क्लोरोफिल नहीं होता है, जिस वजह से ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं और इनको मरे और सड़ी हुई चीज़ों से काम चलाना पड़ता है। तो इन ऐसे टाइप्स के न्यूट्रिशन को सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। अगला है हमारा इंसेक्टिवरस न्यूट्रिशन। इनसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि एनिमल्स की तरह कुछ प्लांट भी जो है छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है, और अपने आप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। कुछ प्लांट जो है वो ग्रीन तो होते हैं, ठीक है, दिखते ग्रीन है, ऑटोट्रॉपिक है, लेकिन काम पूरा हेट्रोट्रॉपिक वाला करते हैं। कुछ अब जैसे कि ये जो है ये प्लांट जो है वो नॉर्मली ग्रो होते हैं सॉइल में, ठीक है, आराम से बाकायदा सॉइल में ग्रो होते हैं, लेकिन इंसेक्ट से अपना जो है पेट भरते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप और डॉर्जेला, रफेल्शिया, ठीक है, ये सारे प्लांट्स जो हैं इंसेक्टिवायरस प्लांट। अच्छा, ये प्लांट्स जो होते हैं इतने अच्छे मतलब खूबसूरत से दिखाई देते हैं कि जो कोई भी जो इंसेक्ट्स वगैरह है वो कोई वहाँ पर उसके पास जा कर के बैठ जाए, और बैठने के बाद ये प्लांट्स जो है ऐसे अपना हाथ ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं अपनी पत्तियों को फैलाए बैठे रहते हैं। जब कोई भी इंसेक्ट्स आके इनके पास बैठता है तो अपनी पत्ती को सिकोड़ लेते हैं, ठीक है। तो जिससे कि अब ये जो है अपना उसका एनिमल को खा करके उसमें डाइजेस्ट वगैरह करके ये अपना न्यूट्रिशन जो है ले लेते हैं। तो ऐसे टाइप के प्लांट्स को कहा जाता है इंसेक्टिवायरस प्लांट, ठीक है। आगे हमारा सिम्बायोटिक प्लांट्स। ऐसे टाइप सिम्बायोटिक प्लांट्स में क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दोनों आपस में साझा करके एक साथ रहते हैं, ठीक है। दोनों समझ लीजिए म्यूचुअल फंड वाला काम होता है, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं लीचन का। लीचन जो है वो कॉम्बिनेशन होता है अलगी और फंगा का, फंगी की और अलगी के दोनों को कॉम्बिनेशन होता है। अब ये दोनों जो है साथ में मिलकर के काम करते हैं। फंगी जो है क्या करता है कि पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके अलगा को दे देता है, ठीक है, और अलगा जो है उसके रिटर्न में क्या करती है कि उसको उसी मिनरल्स और पानी का फूड बना करके आधा फंगस को दे देती है, ठीक है। तो इससे दोनों लोग का काम चलते रहता है, दोनों लोग आपस में रिलेशनशिप बना करके आधा आधा न्यूट्रिएंट जो आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो ऐसे टाइप के जो है न्यूट्रिशन को कहा जाता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, ओके।